तो यहाँ आ गई हूँ, पर वो चिट्ठी पता नहीं कहाँ गिर गई होगी। हेलो हेलो, मैं आराधना बोल रही हूँ। वो हमारे जाने के बाद वहाँ पे आपको कोई लेटर मिला क्या? हमें तो कुछ नहीं मिला। अच्छा, क्या हो गया? हमारा क्लू बॉस कहीं दिख नहीं रहा? हाईवे पे अटक गया क्या? अच्छा, तुम्हें मतलब बस कार तक फनी था, बाकी बेकार। तो इसका मतलब आप उन लोगों में से हैं जो लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए फनी बनने की कोशिश करते हैं। नो नो नॉट एट ऑल। सॉरी, लेट्स गो, कम ऑन। ओ जय पुत्र, की हालत है रे? फिर अंकल? अरे अंकल जी, पैरी पहना, पैरी पहना। कैसे हो आप? नमस्ते आंटी। जीते रहो। यार तू तो बड़ा गबरू जवान हो गया है। लेकिन याद है जब तू 16 साल का था तो ठुड्डी पे गोटी थी और मूछे भी बड़ी पतली सी थी और पियो दे जूते चुराया करता सी ये क्लब जाने के लिए। हाँ, बट नाउ लुक एट हिम, ही इज अ हैंडसम मैन। हैप्पी टू सी यू। थैंक यू अंकल। तो वैसे तुम दोनों तो शायद मिल ही चुके हो। आराधना, शी इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट फीचर एडिटर्स ऑफ द स्टेट। Well, I'm sure about that, uncle. You're a fine journalist yourself. ये ना तो गंजा है और ना अंकल टाइप्स। Hi. सो ये है आकाश अंकल का बेटा। यू नो बचपन में तुम काफी मीन थे। याद है तुम्हें? तुमने मुझे पेड़ पे चढ़ा दिया था और अकेले छोड़ के चले गए। मुझे लगा था तुम अब तक उतर गई होगी, पर तुम तो आज तक वहीं अटकी पड़ी हो। नेवर माइंड हर। यू नो ये मेरी उधर की बहन है, अडॉप्टेड। सगी बहन तो ये आरू। Who is it? हमारी मम्मी को मिले इतना टाइम हो गया, वो आए क्यों नहीं? आंटी वो कहीं फंस गई हैं, बस आती होंगी। एक मिनट, किमी कहाँ है? किमी बेटा आओ। तुम मिली हो जैसे? जय, मीट किमी। हाय किमी। हेलो। विक्रम नहीं आया? हाँ, ये हमारे एडिटर इन चीफ है कहाँ वैसे? वो बस अरे वो तो पंचर हो गए। आई जस्ट मीन उससे कि उनकी गाड़ी पंचर हो गई है, आते ही होंगे। वैसे जय, तुम्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। आराधना है ना, तुम्हें टफ कंपटीशन देने वाली है। दिखती बहुत नाजुक सी है लेकिन अच्छों की छुट्टी कर देती है। मेरी जो बेटी है ना, हीरा है। आई एम श्योर अंकल। और वैसे भी इस हीरे की चमक तो मैं देख ही चुका। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, 5 मिनट में प्रेजेंटेशन शुरू की जा रही है और प्रेजेंटेशन के लिए सबसे पहले जो आ रहे हैं वो है डॉन क्रॉनिकल। आराधना, विक्रम कहाँ है? प्रेजेंटेशन का टाइम हो गया है। अब वीरेन अंकल, अगर आपकी टीम रेडी नहीं है सो कैन आई गो फर्स्ट? मतलब बाद में जाओ या पहले जाओ, उससे क्या फर्क पड़ता है? जीतना तो मेरिट पे ही है ना। ओके। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। आप लोग सोच रहे होंगे कि एक इंटरनेशनली बेस्ड मीडिया कंपनी को यहाँ आने की क्या जरूरत थी उत्तराखंड में। यूके बेस्ड कंपनी है, पता नहीं इंडिया के जर्नलिज्म को समझ पाएंगे या नहीं। एम आई राइट? और मैं चाहे कहीं भी क्यों ना चला जाऊं, मेरे रूट्स हमेशा यही रहेंगे इंडिया में। और वैसे भी इस देश की मीडिया को खबरों से ज्यादा एंटरटेनमेंट का शौक हो गया, क्योंकि मजाक और एंटरटेनमेंट अपनी जगह है और देश अपनी जगह। कमाल का आदमी है, भारी भरकम बातों को भी कितना लाइट बना देता है। कोई हैवी ड्यूटी ड्रामा नहीं, सब कुछ इतना सिंपल और फील गुड। किमी बेटा, क्यों इतनी परेशान हो? हम सब तुम्हारे लिए तो यहाँ आए हैं। मूड ठीक कर। हाँ, मुझे कुछ नहीं हुआ मम्मा, I'm okay। किमी नहीं, you should try this chocolate ice cream, out of the world है। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। हम सबसे उचट गई है किमा। शायद विक्रम के साथ ही थोड़ा हंस बोल लेती है। कहाँ रह गया ये? What the hell? तुम्हारा दिमाग खराब है? किसी के साथ भी चली जाओगी? तुम जानती हो मैं कितना दिमाग खराब हो रहा था।
तुम्हारा दिमाग पहले से ही खराब है। वो था कौन वो? उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? और तुम पीछे से हंस रही थी। चीप ऑफ यू। क्यों? तुम्हें क्या करना है? था एक हैंडसम जट। उफ, क्या पर्सनालिटी थी। हॉट। क्या इनको हॉट हुआ? जाओ जाओ जाके बॉटल तोड़ो। एंग्री आना। अच्छा, तुम मुझे ताने दे रही हो? तुम्हें बीच हाईवे में किसी ने लिफ्ट दी और तुमने लिफ्ट ले ली। वाओ, बहुत इंटेलिजेंट हो तुम। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुमसे जुड़ी हर बात से प्रॉब्लम है मुझे, क्योंकि तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। छोड़ के तो चले ही गए थे ना मुझे, वहां उतार ही दिया था ना बीच हाईवे में, चाहे जो भी हो। तुम्हें जरा भी आइडिया मेरे साथ क्या हुआ है वहां पे? उस लड़के ने हेल्प की मेरी, उसने बचाया। चांस मार रहा होगा तुम पे। हाँ, मारा था चांस। और पता है क्या, मैंने चांस दे दिया। एक्सक्यूज मी सर, इज देयर एनी प्रॉब्लम? नहीं, पहले आप बातें कर लीजिए, बिजनेस की बात है तो बाद में होती है। नहीं, यू कंटिन्यू। क्यों तमाशा कर रहे हो? यहाँ पे भी तमाशा करना है सबके सामने। तमाशा तुम कर रही हो। किसी भी अजनबी के साथ लिफ्ट ले ली तुमने। हमारी कंपनी हमारे पिच का चांस मिस नहीं करनी चाहिए, वैसी लेट है आपकी वजह से। या ओह गॉड, ये फिर तमाशा करने वाले। पिछली बार तो नौकरी बच गई थी, इस बार नहीं बची। हाय व्हाट द हेल, क्या कर रहा है? तो सर आपने न्यूज़ पढ़ी? नागिन ने दूध पी लिया। आपके 18 सोर्सेज ने फैक्ट चेक किए और 18 में से 12 आपके दोस्त थे। सो बेसिकली आप ये कह रहे हो कि मीडिया के सामने आपके दोस्त कुछ भी बोल सकते हैं, क्या ये सही है? बात तो ठीक कही आपने, लेकिन नागिन और एलियंस के अलावा सर न्यूज़ होती है सर। आपने न्यूज़ पढ़ी और अपनी अंग्रेजी न्यूज़ से कंपेयर कर दिया और सोचो हिंदुस्तान में छोटे छोटे गांव में न्यूज़ नहीं होती है। दैट्स नॉट करेक्ट सर। सही कहा सर आपने। एक्चुअली क्या है, हम बाहर वाले हैं ना, हमारी नजरें थोड़ी कमजोर है कुछ। एग्जैक्टली। यू नो व्हाट, हमने क्या क्या किया है कि छोटी छोटी लोकल रिपोर्ट्स की आड़ में हमने एक बड़ा ड्रग रैकेट बस किया है, लैंड माफियाज को एक्सपोज किया, लोकल एजुकेशन सिस्टम की पोल खोली है। सो यस, दीज आर ओवर अचीवमेंट्स। थैंक यू। हाय। नमस्ते। ओके। तो इस पिच के साथ हम आधे घंटे का ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद मैं विनर अनाउंस करूंगा। तुम्हें क्या लगा मैं प्रेजेंटेशन में लेट आऊंगा, मेरा प्रेजेंटेशन खराब हो जाएगा? क्या है ना, थोड़े ज्यादा लेट हो गए। वीरेन अंकल नीड सम हेल्प, मैंने वही किया जो क्राइसिस में करना चाहिए। या वैसे तो तुम दोनों स्टेज पे मिल ही लिए, बट लेट मी इंट्रोड्यूस विक्रम, मेरे डिजिटल सेक्शन का एडिटर इन चीफ। जितना काम में अच्छा है उतना ही अड़ियल। हाँ, द ग्रेट विक्रम, वही सड़ो बॉस। मुझे तो लगा था कि आराधना है चीफ एडिटर। अच्छा, आप आराधना को पहले से जानते हैं? वो क्या है ना, सिर्फ फिनिश लाइन तक पहुंचना नहीं आता, बल्कि रेस को जीतना भी आता है। या आई नो, वो क्या कोई पागल आदमी इसको बीच जंगल में अकेले छोड़ गया। अब क्या कर सकते हैं, स्टेज पे कॉम्पिटिटर, रोड पे जेंटलमैन। तो ये साला सियार अंग्रेज का टट्टू तुम्हें यहाँ तक लेकर आया था। विक्रम, दिस इज नॉट द वे टू टॉक टू अ प्रोफेशनल। ये एनआरआई के समझेगा, जिसकी कोविड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि टॉयलेट पेपर कहाँ मिलेगा। तुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। आई विश तुझ जैसे बदतमीज आदमी के दांत अभी इसी वक्त यहीं तोड़ देता। कैसा आदमी है तू, लड़की को बीच सड़क में छोड़कर आ गई। अपने काम से काम रख, समझ में आ गई? हीरो बन पर। तुझ जैसे विलन के आगे ना हीरो बनना ही पड़ता। हीरो बन रहा, सामने आना। स्टॉप इट। आराधना, तुम बीच में मत आओ। मारेगा? मार। अरे ये क्या कर... मार ना, मार, आजा।
तो ले फिर। कैसा है तू? मैं अच्छा हूँ, तू कैसा है? फर्स्ट क्लास। साले दोस्त को भूल गया। ये है मेरा 15 साल पुराना दोस्त, जिगरी दोस्त। और बच्चे कैसी है? हमने सुना है तेरी शादी कैंसिल हो गई। कोई ना बच्चे, धीरज रख। वैसे अंगद और तेरा तो बहुत लंबा चक्कर था ना? ऐसा ही होता है लव में, शादी से पहले ही सब देखा दिखाया हो जाए तो लड़के भाग ही जाते हैं। ठीक है, मुझे कुछ काम है, मैं अच्छा चलती एक हूँ। सुन तो, जानबूझ के किया ना तुमने, रहा नहीं गया ना तुमसे, क्यों पड़े बीच में? यार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैंने कोई लेटर नहीं पढ़ा, समझ में आई? झूठ मत बोलो, झूठे हो तुम। और क्यों विश्वास करूं मैं तुम पे? तुम विश्वास के लायक हो ही नहीं रहे। That's your problem. I'll tell you what my problem is. You are my problem. तुमने वो चिट्ठी घर पे गिरा दी थी और वो चिट्ठी वीरेंद्र सर ने मालिनी जी को दे दी है। अगर आज उन्होंने वो पढ़ ली ना तो कितना बड़ा तमाशा होगा रेयांश, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। उस लेटर में मेरी लाइफ का वो सच लिखा है जो जिसके बारे में मैं खुद से भी ऊंचे स्वर में नहीं कहती। ऐसा ही होता है लव में, शादी से पहले ही सब देखा दिखाया हो जाए तो लड़के भाग ही जाते हैं। किम भी कहा है? हाँ, मैंने तुमसे कहा था कि वो बहुत परेशान है, उसके साथ ही रहना। क्या करिए हो, जाके ढूंढो उसे। यस मॉम, यस। तुम्हें अलग इनविटेशन देनी पड़ेगी। सॉरी। तुम लोगों ने किमी को देखा? नहीं तो। हाँ, वो अभी थोड़ी देर पहले किसी तिवारी आंटी से बात कर रही थी, थोड़ी अपसेट लग रही थी। मीठी छुरी आंटी ने कुछ किमी दी से कह तो नहीं दिया? आप चिंता मत कीजिए, यही कही होगी, मैं देखता हूँ। गाइस, क्या हुआ किमी दी को? किसी ने कुछ कह दिया उनसे। एक काम करते हैं, सब मिलके देखते हैं। ओके। मैं बाहर देखती हूँ। मैं वहाँ जाता हूँ। हाँ। तुम्हें जाने दूंगा तो तेरे बाप से बदला कैसे लूंगा? Kimaya? The view is lovely, yeah? It's amazing. I know. नीचे बहुत शोर शराबा है, मुझे भी शोर शराबा पसंद नहीं है, इसलिए मैं बोर हो गया, इसलिए मैं भी तुम्हारे पास आया हूँ, तुम्हारे साथ व्यू एंजॉय करने के लिए। Can I join you? हाँ दो। सुनो यार, होता है, पर जो तुम्हारे साथ हुआ है उसके लिए दूसरों को सजा मत दो। ट्रस्ट मी, मैंने हमेशा किया है, अपनी हर गलतियों को दोषना सबको दिया, बिल्कुल काम नहीं करता। पेरेंट्स को सजा नहीं दिया करते। ओके? अब की बार नीचे तो नहीं फेंक दोगे? दूंगा ना। किमी, किमी, तू ठीक है? हाँ, तू यहाँ क्यों है? हाँ, मम्मा, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। वो जस्ट नीचे ना थोड़ी सी घबराहट हो रही थी, तो बस मैं वो। या माली जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, हवा खाने आई थी, नीचे बहुत लोग थे, सफोकेशन थी। शी इज ओके, डोंट वरी। क्या है यार किमी दी, हवाई खानी होती तो मुझे साथ में लेकर आ जाती। मैं तुम्हें हवा खिलाता हूँ, चले? चलो नीचे चलो। किमाया, तुम ठीक हो ना? हाँ, ट्रस्ट मी, विक्रम के होते हुए मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। वो एक बार फिर मुझे बचाने आ ही गया। थैंक यू विक्रम, तुमने दी के लिए जो भी किया। नो प्रॉब्लम, शी इज अ नाइस गर्ल। तुम्हें जाना क्या? विक्रम, यू प्लीज टेक केयर ऑफ हर, प्रॉमिस। श्योर,
प्रॉमिस, लेट्स गो। उनकी बेटी की शादी टूट गई है ना, इसलिए परेशान है। डोंट वरी, लाइफ है, सब चलता है, सब ठीक हो जाएगा। श्योर। हाय, कैन आई हेल्प? नहीं जेव, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे हाथ में नहीं है। खैर अगर आउट ऑफ द हैंड है तो आउट ऑफ द माइंड भी कर दो ना, बिकॉज जो होना है वो तो होगा ही, और जो नहीं हुआ है उसके बारे में अगर अभी टेंशन लोगी, बाद में जब वो होगा तो डबल टेंशन नहीं होगी। त्याग, बहन के लिए कुछ भी। मेरे बॉडी में ना एक अलग सी सांसें नहीं हो रही है। क्या? मुझे हक करने की। वैसे भी छोड़ ना, विक्रम को किमी दिखले रहने देते हैं। मेरे लिए है ना लंदन का बाबू। 2 मिनट नहीं हुए अभी विक्रम पे से नजर हटाए। और जय, रो देख, तुझे ना ये लड़कों की लाइन पे थोड़ा सा पॉज करना पड़ेगा। तेरे में आंसू अच्छे नहीं लगते, साफ कर ले। तेरे नाक से कुछ निकल रहा है की? Really? वो शेर दा पुत्र है, हम गीदड़ हैं क्या? अटेंशन एवरीवन, ये बहुत ही इमोशनल मोमेंट है मेरे लिए। मेरी बेटियों ने मेरे लिए एक चिट्ठी लिखी है। क्या कहूँ, मॉम, मालिनी जी कहूँ या मिमी, किस नाम से पुकारूं आपको? आप ही ने तो ये हक मुझसे छीन लिया था, जब पैदा होते ही मुझे पराया कर दिया। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहे हैं आज। और ये चिट्ठी मैं आप सबके सामने पढ़ना चाहती हूँ। अरे यार मालिनी, प्लीज मैं पढ़ता हूँ। मैं बाआवाज़े बुलंद पढ़ूंगा। देखते हैं कि क्या लिखा है और किस बेटी ने लिखा है। ये लेटर तुमने लिखा है क्या? अरे जल्दी पढ़ो ना। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है ना। तुम क्यों चाहते हो कि मेरा सच सबके सामने तरफ आए? डेरेस्ट मामा, मैं जानती हूं कि आपके लिए आपकी तीनों बेटियों से बढ़ के कोई नहीं। मैं ये भी जानती हूं कि आपके प्यार पे हम सबका बराबर का हक होना चाहिए। पर मामा, आपकी सबसे पहली संतान होने के नाते मैं बस इतना कहूंगी कि ट्रस्ट मी, आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आपकी किमाया कायर नहीं है। आपकी किमाया इतनी कमजोर नहीं है कि किसी लड़के की वजह से टूट जाए और अपनी फैमिली को बुला देगी। आई लव यू मामा एंड पापा, एंड आई प्रॉमिस कि ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे आप लोगों को हर्ट हो। आपकी बेटी किमाया। सो स्वीट ऑफ यू विक, मेरे लिए सरप्राइज प्लान करने के लिए किया ना। थैंक यू सो मच। आपकी सबसे पहली संतान होने के नाते मैं बस इतना कहूंगी कि ट्रस्ट मी,
आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैंने सिर्फ शब्दों में बयान किया। किमी, I love you so much. लव यू मॉम। आई वॉन्ट टू अपोलोजाइज मॉम, वो जो एक्सपो में मैंने किया एक लफ्ज नहीं। किमी, मैं जानती हूँ तू मुझे और तेरे पापा को बहुत प्यार करती है। तू ऐसी कोई चीज नहीं करेगी जिससे हम हर्ट हो जाए। और आज तूने जो चिट्ठी में लिखा, आई एम सो टच्ड। बच्चे, तेरा दिल टूटा है और तेरे साथ जो हुआ वो सिर्फ प्यार में दिल का धोखा नहीं है। तेरी जगह कोई और होता ना तो उसका दिल भी टूट जाता। पर मुझे खुशी है कि तुझे ऐसा कोई मिला है जिसके बारे में सोचकर तेरे चेहरे पे खुशी छलक जाती है। तुझे पता है, मेरी तीनों बेटियों में से सबसे ज्यादा नेचर तेरा मेरा मैच करता है। इसलिए मैं जानती हूँ कि तेरे अंदर क्या चल रहा है। किमी बेटा, जब दिल टूटता है ना तो डर लगता है कि शायद ये कभी नहीं जुड़ेगा, और फिर एक दिन धीरे धीरे ये फिर से जुड़ना शुरू हो जाता है। मॉम, आपका कभी दिल टूटा है? मेरा दिल भरा हुआ है तुम सब से, इसलिए उसमें टूटने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। किमी, जिंदगी तुझे एक और मौका दे रही है। अपना दिल भर ले, क्योंकि भरे हुए दिल कभी टूटा नहीं करते। मेरे दिल के इस अंधेरे कोने में कहीं तुझे छुपा के रखा है मेरी बच्ची। काश कि मैं तुझे अपने सीने से लगा पाती। काश कि मैं तेरी हंसी सुन पाती। काश मैं तेरे आंसू पोंछ पाती। तू बस एक अधूरी याद बन के रह गई है मेरे लिए। तेरी माँ पत्थर नहीं है, मजबूर है। तू जहां भी रहे ना, बस खुश रहना, क्योंकि तेरी यादों से मेरा दिल भरा हुआ है। क्या हो रहा है यहाँ छुप छुप के? पहले आप मुझे बताइए कि आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपकी वो किटी पार्टी वाली आई हैं और वो कह रही हैं कि मालिनी 2 दिन शहर से दूर क्या चली गई, काफी सारे डिसीजंस पेंडिंग रह गए, तो जाके मिल लीजिए अपने मुरीदों से। कब से आंखें बिछाए बैठे हैं आपके लिए। ठीक है, आप जाइए, मैं आती हूँ। रेयांश तो मेरी ही हेल्प कर रहा था, फिर क्यों मैं उस पर विश्वास नहीं कर पा रही हूँ? मैं वो हर कोशिश कर रहा हूँ आराधना, तुम्हारा विश्वास जीतने का, लेकिन पता नहीं मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ वापस से। मैं जानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी, पर प्यार में एक सेकंड चांस तो मिलता है जिंदगी में। कैसे तुम्हें सेकंड चांस दे दूँ? तुम्हारी वजह से मुझसे मेरा सब कुछ छिन गया। तुमने मुझसे मेरा वजूद छीन लिया रेयांश। दिल चाहता है कि तुम्हें माफ़ कर दूँ, पर कहीं ना कहीं मेरा दिमाग मुझे रोक देता है, और दिल और दिमाग की बनती ही नहीं। कभी अगर बन जाए इनकी तो किसी की चलती नहीं। दिल और दिमाग की बाजी में हमेशा दिल की जीत होनी चाहिए। नहीं रेयांश, इस बार दिल और दिमाग की बाजी में प्यार की जीत नहीं होने दूंगी, क्योंकि अब मुझ में और धोखा खाने की हिम्मत नहीं बची है रेयांश। आज से जय ऑफिस ज्वाइन करने वाला है एंड ही इज क्वाइट अ ब्राइट गाय। आई होप कि इस मर्जर से हमारी कंपनी को फायदा हो। फायदा तो होगा पापा। वीरेन, तुम्हारे अखबार के लिए एक कहानी दूं? खन्ना परिवार की बेटियों को चढ़ गया है इश्क का बुखार। क्या हो रहा है गर्ल्स? किम्मी दी किसी के ख्यालों में पड़ गई है। पागल है यार। वैसे तो एक कीकी भी, शी इज आल्सो ट्राइंग टू बी रोमांटिक। शहर के सारे लड़कों को खा के बिल्ली चली लड़ा। कोको पापा, I'm sorry, कोको।
I'm so sorry, पापा. किकी यार, तुझे जिस गधे से प्यार करना है कर रहे, लेकिन ये हील से मेरे साथ फुटबॉल तो मत खेल. I'm sorry. वैसे क्या कहते हो? जैक की मम्मी से बात करूं? क्यों की? मम्मा कर लो ना. But I just hope ना कि लंदन में उसकी कोई गर्ल. I mean गर्ल. हाँ, कोई बात कर लो. और वैसे भी as far as जमाइज go, I have no problem. मेरे लिए तो अच्छा ही है. मेरे लिए भी. किकी क्या है? Do you want to date Jay or marry Jay? I mean, पता नहीं यार. और तू क्यों इतना उछल रही है? जब ऑफिशियल होगा उसका अलग ही मजा है. ओए होए किकी. नीता कैसी है यार? एक्सपो पे क्यों नहीं आई? सालों बाद वीरेन और आकाश मिले. दोनों लगे थे ड्रिंक्स पे ड्रिंक्स लेने. तुझे बहुत मिस किया मैंने. जय इज लुकिंग. जाहिर सी बात है, इंडिया आया है तो इंडिया से बहू. अरे नहीं. पसंद ना पसंद तो बच्चों को ही देखने दे. अरे उनको मिलने दे. लेट देम गेट टू नो ईच अदर. डेट वेट पे जाएंगे तो अच्छा रहेगा. लेकिन लिसन, यू हैव टू डू मी अ फेवर. जय का मन ना टटोल के बताना मुझे. आई नीड टू नो फर्स्ट. मम्मा, आपने बात भी कर ली? थोड़ा जल्दी नहीं है ये? देरी क्यों करनी? देख तो ले कि इफ ही लाइक्स मी और हमारी बनती है भी नहीं तो बना लेना. और वैसे भी तुझे कौन मना कर सकता है भाई? तुम चाहते हो कि मैं सलाह वाली स्टोरी करूं? क्यों? क्योंकि तुम्हें लगता है कि यही लड़कियों का काम है. नहीं, क्योंकि ये भी एक रिपोर्टर का काम है. जरूरी नहीं है वो स्टोरी करो जिसमें मार धाड़ हो. ऑलराइट? हाँ, पर जमीन पे कब्जे वाली स्टोरी मुझे करनी थी ना. मैं करने वाली थी, पर नहीं, अब वो तुम्हें करनी है. राइट? ये चाल है ना तुम्हारी. मैं तुम्हारा बॉस हूँ, मुझे ये चाल वाल की जरूरत नहीं. ऑलराइट? तुम मेरे बॉस नहीं हो. मेरा बॉस वो है. अरे यार गाइस, चिल आउट यार. और तुम खड़ी क्यों कब से? बैठो, इधर बैठो. कम ऑन, सिट. बहुत गर्मा गर्मी रहती है तुम्हारे ऑफिस में यार. बताइए बॉस, हाँ आपका क्या कहना है? आराधना, तुम्हारी स्टार रिपोर्टर जरूर, और उसके साथ साथ तुम्हें टीम प्लेयर भी बनना होगा. वो तुम्हारे चीफ एडिटर है, वो तुम्हें कोई भी काम असाइन कर सकते हैं. पर और तुम्हें क्या लगता है कि लड़कियों की स्टोरी है तो क्या वो एक्साइटिंग नहीं हो सकती? बोरिंग होती है. एट द सेम टाइम अगर कोई जमीन की कहानी है तो वो बहुत एक्साइटिंग है. ये कैसी फेमिनिस्ट हो तुम? एंड आराधना, तुम क्या ये कहना चाहती हो कि औरतों की कहानियों में दम नहीं होता? नहीं, तुम तो वैसे भी इनका ही साथ दोगे ना. दोस्त जो है इनके, फिर ये जो भी कहे. तुम ये कहना चाहती हो कि मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आई एम नॉट अ प्रोफेशनल, इसका दोस्त हूँ इसलिए? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था. I'm sorry. Sorry. यहाँ कहा आपने सॉरी? इस ऑफिस की दीवारों ने, टेबल ने, चेयर ने पहली बार तुमसे सुना सॉरी 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 सॉरी. श्वेता जी, ये पार्लर आप ही का है? जी. हथकड़ी पहना इन्हें? अरे आप बात तो सुनिए. ये पार्लर आपने गैर कानूनी जमीन पर बनाया है. चल, लेकिन अरे चल, चलो जल्दी चल. अरे क्या हुआ? सर, पार्लर में रेड बढ़ गई है. भागो. क्या? चलो निकलो जल्दी. मजा आ गया एडिटर इन चीफ साहब. क्या जलवा दिखाया आपने. अन्ना साहब के संपादक आजकल चैनल चलाने से ज्यादा पेडिक्योर कराते रहते हैं. क्या है ना, हमारे एडिटर साहब को लगता था कि डेंजरस असाइनमेंट सिर्फ फील्ड में होता है, जमीन की खरीद फ्रॉक. बेचारे एडिटर साहब. अरे भाई, बॉस है भाई, तुम लोग भी ना. वैसे कौन सा फेस पैक लगाया था? तुम्हारा चेहरा बड़ा निकला. मैं ना जा रहा हूँ, मुझे नहीं खाना. अरे मैं मजाक कर रहा था यार. ब्रो, विक्रम, क्या हुआ? इतने सैड क्यों लग रहे हो? क्या यार, सबके सामने चॉप हो गई. तो क्या हो गया? कभी कभी बड़े एडिटर साथ की भी होनी चाहिए, है ना? इट्स गुड फॉर योर हेल्थ.
अरे तुम्हें सच में लगता है क्या कि मतलब बहुत एरोगेंट हूँ? हो तो, बट उसमें भी कोई बुराई नहीं है। हाँ, हमेशा स्टड बनते रहते हो, कभी हमारी तरह भी बन के देख लो। अंडर कॉन्फिडेंट, शाय। तुम अंडर कॉन्फिडेंट नहीं हो, तुम्हें सिर्फ झटका लगा। उस गधे को भूल जाओ, फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। ओके? तुम कितने सेंसिटिव हो विक्रम। किसी ने मुझे जानवर से इंसान बना लिया, वरना हम बनने नहीं थे काम के। मॉम के रूम का दरवाजा खुला क्यों है? मॉम हेट्स इट जब उनके कोई रूम में आता है। मॉम का सामान ये ऐसे क्यों पड़ा है? ये लेटर मॉम ने कितने प्यार से संभाल के रखा है। विक्रम, ये लेटर याद है जो तुमने लिखा था? मैंने नहीं। याद है, लिखा मैंने था, लेकिन शब्द तुम्हारे थे। दिनेश, तुम हटो, मैं बनाती हूँ। आप सूजी बन रही हैं? पूजा के लिए शीरा बनाना है, वो भी बिना चीनी के। मिठास तो मेरी जिंदगी में है ही नहीं, बस मीठी खुशबू से ही काम चलाना पड़ेगा। पर हमें नेचुरल शुगर तो अलाउड है। आप कोई फ्रूट ऐड कर सकती हैं। पाइनएप्पल, थोड़ी बहुत चीटिंग तो चलती है। पाइनएप्पल शीरा। पर उससे स्वाद रहेगा। मैं सोच रही थी ये आर्टिफिशियल स्वीटनर डालने के लिए। मुझे नहीं पसंद। मुझे भी। असली तो असली ही होता है। गुड आइडिया। पाइनएप्पल बोल वहां रखा हुआ है। अब मैं लेकर आती हूँ। अब लाइए, ये मैं कर देती हूँ। ऑल योर्स। मेरी मम्मा भी मेरे लिए ये बनाती थी जब सब शीरा खाते थे तब, ताकि मैं लेफ्ट आउट फील ना करूं। हाउ स्वीट। पूरा किचन महक गया बच्चे। सो प्राउड ऑफ यू। मैं खुद सोचती हूँ कि अपनी तीनों बेटियों को खाना बनाना सिखाऊं, पर उन्हें कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। फिर सोचती हूँ ठीक ही तो है, उनके मन में जो आए वो करे, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जिए। अब हर लड़की का एंड गोल रसोई संभालना तो है नहीं। जिंदगी में जो कुछ करे खुले दिल से करे। बहुत सपने होंगे ना आपके अपनी बेटियों के लिए, अपनी सब बेटियों के लिए। So cute. फोटो किसकी है? ये तो मैं नहीं हूँ, ना ही कीकी और कोको है। यार तुम्हारे सामान में से निकला है, तुम तीनों के अलावा कौन होगा? क्यों लग रही है? पता नहीं कौन है। कौन बॉर्न हुआ था? मैं तो 2000 में पैदा हुई थी। 1998 में तो पता नहीं। किमी दी। ये शायद किसी आंटी या मामा मौसी की बेटी होगी। तुम ये सब छोड़ो, अगर मॉम को पता चला ना कि उनकी परमिशन के बिना उनके रूम में आए तो शी विल बी वेरी एंग्री। श्योर। माँ बाप अक्सर अपने सपने अपने बच्चों पे थोपते हैं, पर मैं ऐसा नहीं सोचती। मैं बस चाहती हूँ कि वो अपनी जिंदगी में जो कुछ भी करे ना, अपने दिल से करे, विद फुल ऑफ पैशन। चाहे वो अपने पापा का बिजनेस हो, या खुद का स्टार्टअप हो, या कोको की तरह एक क्रिएटिव आर्टिस्ट, या तुम्हारी तरह एक तेज तरह रिपोर्टर बने। बस उनकी जिंदगी में उनके साथ चलने वाला कोई हो। आई नो, जानती हूं तुम क्या कहोगी कि आज के जमाने में लड़कियों को किसी की जरूरत नहीं होती, वो खुद अपनी जिंदगी संभाल सकती हैं। पर मैं उस नजरिए से नहीं कह रही। मैं बस चाहती हूँ कि कोई साथ कदम मिला के चलने वाला मिले, एक अच्छा पति, एक अच्छा साथी, जैसे आपको मिले।
एम सॉरी, मैं मतलब मेरा वो मतलब नहीं था, मैं पर्सनल नहीं होना चाहती थी, जस्ट। हाँ, वीरेन बहुत अच्छे हैं, पर यू नो व्हाट, वो मेरी जिंदगी में कोई बड़ी रोमांटिक तूफान बन के नहीं आए, और ना ही वो मेरी जिंदगी में सबसे बड़ी मोहब्बत बन के आए। पर एक तरह से अच्छा ही हुआ, क्योंकि तूफान अपने पीछे सिर्फ बर्बादी छोड़ जाता है, और एक अच्छे जीवन साथी के लिए, एक सुकून भरी जिंदगी के लिए एक ऐसा जीवन साथी चाहिए जो समुंदर की तरह शांत हो, या फिर नीले आसमान की तरह शांत हो। प्यार का क्या है, वो तो आता जाता है, पर जीवन साथी, उसके लिए प्यार कुछ ज्यादा चाहिए। तुझे वो दिख रहा है जो मुझे दिख रहा है? क्या दिख रहा है? मतलब मैं समझा नहीं। इन तीनों का लव ट्रायंगल। व्हाट? सुने ना, तू पागल हो गई क्या? क्या बोल रही है? रे और आराधना का जन्म जन्म का रिश्ता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर ऐसा हुआ तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाए। बता दे यार, तुझे क्या लगता है? तू पागल हो गया है? तू सोच भी कैसे सकता है कि आफ्टर व्हाट रे डिड टू आराधना वो उस पर दोबारा ट्रस्ट कर पाएगी, ऐसे लड़के के साथ कभी दोबारा प्यार कर पाएगी? एंड व्हाट इफ आराधना फॉल्स फॉर जय? नहीं नहीं, सुने ना, गजब हो जाएगा। व्हाट टू डू? मैं एक काम करता हूँ, मैं जय से बात करता हूँ, ठीक है? लेट मी टॉक टू हिम। वैसे दीप कितना स्वीट है, कितना मजाक है। कितना स्वीट है, मजाक, बड़ा मजा आ रहा है। बड़ा मजा आ रहा है तुम्हें उसके साथ? हाँ तो वैसे इतने टाइम के बाद कोई सुलझा हुआ संभला हुआ बंदा मिला है तो मजा तो आएगा ही ना। और हाँ, वो तुम्हें पीटने वाली स्टोरी ना वाकई में बहुत फनी थी। अच्छा, मेरी पिटाई हुई और तुम्हें मजा आ रहा? वाह। अरे जय, सुन ना, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। अच्छा सुन अभी मेरी बात ध्यान से। तुझे पता है ना यहाँ क्या हो रहा है? रेयांश यहाँ आया है अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के लिए, नाम बदल के। देखा ना मैंने मीटिंग में, दोनों की एक दूसरे से नजर ही नहीं हट रही। हाँ, मुझे लगता है कि वो ना थोड़ा पिघलने लगी। यस 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 यस, है ना? सही बोल रहा है तू ब्रो, सही बोल रहा है। वो अंकुश, जाके काम कर अपना, इधर उधर दिमाग मत लगा, चल। तुम दोनों ना एक ही हो, चल। कब रुकोगे तुम रेयांश? गाड़ी तो रुकी हुई है, तुम्हें चक्कर आ रही है? कितनी बार कह चुके हैं मैं तुमसे कि मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना बंद करो। तुम चले क्यों नहीं जाते? ये तुम कमाल की हो। वो दिन बस स्टॉप में आई और मुझे रोक लिया, और आज मुझे जाने को बोल रही हो। क्या तुम्हें कोई फिट आते हैं क्या लाइफ में? तुम पागल हो गए हो क्या? मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? मैं तुमसे बहुत क्लियरली कह चुकी हूँ रेयांश कि हमारे बीच अब कुछ नहीं हो सकता, पर फिर भी तुमने आज ऑफिस में। क्या ऑफिस में? तुम्हारे मुंह में खाना लग गया था, मैंने हटा दिया। नहीं हटाना था ना, लगे रहने देना था, क्योंकि तुम्हारे छूने से मुझे क्या होता है? एलर्जी होती है। ओह, और क्या होता है? सांस अटक जाती है तुम्हारी? ऐसा ही कुछ समझ लो। रेयांश, आज के बाद यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ, जाकर उन लड़कियों को इम्प्रेस करो जो तुम्हारी बातों में आ जाती हैं, क्योंकि मैं नहीं आने वाली हूँ अब रेयांश। बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम्हें, जानती हूँ कि तुम कितने टॉक्सिक हो जाते हैं। इसे जाओ यहाँ से। तुम्हारी जबान कह रही है कि तुम्हें मेरी छूने से एलर्जी है, लेकिन तुम्हारे कांपते होंठ तो कुछ और कह रहे हैं। हाँ, you're right. मेरे होंठ, मेरी बॉडी सब रिएक्ट करती है रेयांश जब तुम पास होते हो। एक अलग सा, एक अजीब सा खिंचाव है हमारे बीच, जिसे मैं कितना ही जुटलाने की कोशिश क्यों ना कर लूं, कितना ही भुलाने की कोशिश क्यों ना कर लूं, वो फीलिंग नहीं जाती। पर मैं जानवर नहीं हूं रेयांश, इंसान हूं, और इंसानों मेरा दिमाग होता है सोचने समझने का, अपने दिल पर, अपने मन पर, अपनी बॉडी पर काबू करने का। ये सब ना हमारे हाथ में होता है रेयांश। और मेरा ज़मीर, मेरा सोल, मेरा माइंड तुम्हें रिजेक्ट करता है रेयांश। क्या तुम सब बुला नहीं सकते? क्या तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगे?
किसकी फोटो है? तुमसे मतलब यू स्टे अवे फ्रॉम। एक बात बताओ, तुम यहाँ आई क्यों? अपनी माँ को ढूंढने ना, तो ढूंढो ना, उनको ढूंढो और चलो घर यहाँ से। घर? किसके घर है अंश? अपने घर या तुम्हारे घर? कौन से घर है अंश? क्योंकि मेरा घर तो तुमने मुझसे कब का छीन लिया है। तुमने वो चिट्ठी किसको लगी थी? मॉम कौन है? तुम्हें मिल गई है? क्या उन्हें मिल चुकी है? राधा, मैं तुम्हारी हेल्प। तुम कोई हेल्प नहीं कर सकते मेरी है अंश। जब अनजाने में तुमसे इतना बड़ा धोखा खा चुकी हूँ, तो फिर जानबूझ के तुम्हें अपने सीक्रेट्स क्यों बताती फिरूं? तुम प्लीज चले जाओ यहाँ से अंश। जो थोड़ी बहुत शांति बची है ना मेरी लाइफ में, मुझे उस शांति में जीने दो अंश। सच जानने की हिम्मत नहीं है तुम्हें। तुम उस आने वाले पल से पीछे हट रही हो। मैं तुमसे पीछे हट रही हूँ रियांश, तुमसे। तुम पीछे हट सकती हो आराधना, पर मैं पीछे नहीं हट सकता। मैं बहुत 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 आगे बढ़ गया हूं। कहाँ चली गई? कोई टेक्स्ट ही नहीं कर रही। जय बच्चे तू गड्डी साइड च रोक दे। तू टेक्स्ट करी जाता है, तेरे प्यो दी जान खतरे च डाली जाता है। सॉरी। वैसे मैं देख रहा हूँ तू आजकल फोन पे बड़ा लगा रहता है। वैसे तो तेरा दिमाग 100 की स्पीड पे चल रहा होता है। कभी ये बिजनेस एक्सपेंशन, कभी वो ऑफिस, कभी ये बेच, कभी वो ले, और आज आधे घंटे से गाड़ी चला रहा है और तेरा दिमाग कहीं और खोया हुआ है। कहीं नहीं खोया डैड। यार इंडिया आते ही एकदम से देसी कैसे हो जाते हो? देसी पापा बन जाते हो एकदम। तू बात ना घुमा। मेरे बच्चे, तू हर सिग्नल पे रुक रुक के किसका सिग्नल चेक कर रहा है? अब किसी का नहीं रहा। अच्छा सुन, अगर तुझे पसंद है तो आगे बात बढ़ाई जाए। किसकी बात कर रहे हो आप? मैं खन्ने की बेटी की। और किसकी? मुझे सब पता है। और तुझे पता है खन्ना ना पहले जैसा नहीं रहा है। गरीब झंडाधारी पत्रकार बड़ा बदल गया है वो। और तुझे पता है मालिनी बाबी ने तो तेरी माँ को फोन करके हिंट भी दे दिया है। सीरियसली? अब तू बता, हिंट है कि विंक है? चैट आप अब दोनों प्लीज मुझे थोड़ा वक्त दो सोचने का, समझने का। मतलब तू सोच तो रहा ही है ना। बस इतना ही जानना। उस रोज भी ऐसी ही बरसात थी। जब ये बारिश आती है मैं तुझे याद कर लेती हूँ। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। मैंने तुझे त्याग दिया क्योंकि मुझे ये जिंदगी अपनानी थी। आज मेरे लिए सब कुछ मेरी ये तीनों बेटियां हैं। ये जिंदगी तुझसे छीनी है मैंने। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। आपने पुकारा? मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि कल ऑफिस में तुमसे एक स्टोरी डिस्कस करनी है। अरे नहीं, वो मैं इसलिए आ गया क्योंकि अंकुश ना बहुत बुरा खाना बनाता है, एकदम टेस्टलेस। मैंने सुना है तुम्हारे घर में चिकन तरी वाला बहुत टेस्टी बनता है। सच है, पापा का भी फेवरेट है। एक मिनट मैं बोलती हूँ। बब्बू भैया, मेरे रूम में ना चिकन तरी वाला और रुमाली रोटी लगवा दीजिए प्लीज। वैसे ये अच्छा बहाना है। अरे नहीं, ये बहाना नहीं है। मैं चिकन खाने के लिए कहीं भी जा सकता हूँ। मैं ठीक हूँ विक्रम, थैंक्स टू यू, माय सिस्टर्स एंड माय पेरेंट्स एंड यू एंड आराधना, थैंक यू सो मच। सुनकर अच्छा लगा। थैंक यू विक्रम, तुमने मुझे फिर से जोड़ दिया है। फॉर अ चेंज। मुझ पे हमेशा तोड़ने का इल्जाम लगता है। चलो अच्छा, मैं बदल रहा हूँ।
मम्मा क्या हुआ? आंटी मम्मा आप ठीक हो? मॉम क्या हो गया? पर चक्कर आ गया था। हम फाइन बच्चे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.